खेल तकदीर का। बात एक पुरानी है। इंदौर शहर में मनसुख लाल नाम का एक व्यापारी था। इसका कीमती रत्न का कारोबार था। इसका कारोबार दुनिया के कई देशों में फैला हुआ था। पूरे सूरत शहर में इसका मान और सम्मान था। मनसुख लाल के दो बेटे थे जिनका नाम रामलाल और श्यामलाल था। रामलाल को दौलत और रुतबे का बहुत घमंड था, जबकि श्यामलाल एक शरीफ और सुलझा हुआ इंसान था। घमंड के साथ साथ रामलाल में ईर्ष्या और बेईमानी जैसे अवगुण भी थे। समय के साथ साथ मनसुख लाल की उम्र बढ़ती जा रही थी। ऐसे में उनके दोनों बेटों ने कारोबार में पिता का अधिक से अधिक हाथ बटाना शुरू कर दिया। कुछ समय के पश्चात मनसुख लाल चल बसे और कारोबार का पूरा भार रामलाल और श्यामलाल के कंधों पर आ गया। बड़ा भाई होने के नाते रामलाल ने व्यापारियों के फैसलों में अपनी मर्जी की चलाने शुरू कर दिया। रामलाल बेईमानी और मक्कारी भरे फैसले लेने लगा। असली रतन के नाम पर वह नकली रतन का व्यापार करने लगा, जिससे उसका मुनाफा बढ़ने लगा। इस मुनाफे से उसका बाकी बचा चरित्र भी काला हो गया। दौलत के घमंड में वह परिवार में उन्मत्ती जैसा व्यवहार करने लगा। दूसरी तरफ शरीफ और सुलझे हुए श्यामलाल को शुरू में रामलाल की बेईमानी का पता तो नहीं लगा, परंतु जब उसने उस व्यवहार में परिवर्तन देखा तो पूरे माजरे को समझ में आ गया। उसे ज़्यादा देर नहीं लगी। रामलाल की करतूतों से श्यामलाल को बड़ा दुख हुआ। उसने रामलाल को समझाना और सही रास्ते पर लाने की कोशिश भी की, परंतु वह नाकाम रहा। उल्टा रामलाल श्यामलाल से और खफा हो गया और व्यापार में बंटवारे का बहाना ढूंढने लगा। बंटवारे में भी उसने बेईमानी की साजिश रची, घर में कलह का माहौल पैदा किया। रामलाल अपनी साजिश में सफल रहा और श्यामलाल के हिस्से के व्यापार पर भी एक कब्जा कर बैठा। रामलाल के व्यापार से दुखी होकर श्यामलाल ने शहर में दूसरी जगह अपना ठिकाना बनाया और रतन के अपने व्यापार को नए सिरे से शुरू किया। ईमानदारी की नींव पर शुरू हुआ श्यामलाल का व्यापार जल्द ही चल निकला। एक तरफ जहां श्यामलाल की खातिर देश और विदेश में बढ़ने लगी, वहीं दूसरी तरफ रामलाल की करतूतों की पोल खुलने लगी। नकली रतन के व्यापार के कारण रतन बाजार में रामलाल को जोरदार धक्का लगा और उसके व्यापार का दायरा सिमटने लगा। नौबत यहाँ तक आ गई कि बाहर क्या, अपने शहर का भी कोई व्यापारी रामलाल का नाम लेने से भी तौबा करने लगा। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई कि रामलाल को धन के अभाव में अपना घर, दुकान, सामान तक बेचना पड़ गया था। जल्दी ही रामलाल के हाथ से सब कुछ निकल गया और वह परिवार सहित सड़क पर आ गया। अब रामलाल को अपने किए पर पछतावा होने लगा था, परंतु उसकी तकदीर ने जो खेल खेल दिया था उससे आसानी से पीछा आना उसके लिए संभव नहीं था। दूसरी तरफ श्यामलाल की तकदीर का खेल था, जिसकी बदौलत वह रंग से राजा बन गया था। जब रामलाल की बदहाली की खबर श्यामलाल को लगी तो उसे बड़ा दुख हुआ। पुरानी बातों को भूलकर वह भागा भागा अपने बड़े भाई रामलाल के पास पहुंचा और रामलाल के लाख मना करने के बाद भी उसे परिवार सहित अपने पास ले आया। यह भी तकदीर का ही एक खेल था कि जिस भाई के साथ रामलाल ने बदसलूकी कर उसे सड़क पर पहुंचा दिया था, वही भाई आज उसे सड़क से उठाकर घर लेकर आया है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि तकदीर कब किसके साथ क्या खेल खेल दे, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपके कर्म ही आपको तकदीर लिखवाते हैं। जिस तरह रामलाल और श्यामलाल के कर्मों के आधार पर तकदीर ने उनके साथ खेल खेला था, इसी तरह अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। क्या पता कल तकदीर आपके साथ क्या खेल खेल जाए। इसीलिए कहते हैं तकदीर का खेल निराला होता है। दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए। फिर मिलते हैं आपको नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।